हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। किसमें? आज आपकी जीएस की खान पहलवान बनाने वाली है आपको इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण इंडेक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आपका पहला प्रश्न। प्लीज क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपका है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है 40वें, बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत किस स्थान पर रहा था? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें नंबर पर रहा था। इसके अलावा पहले नंबर पर कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो स्वीडन। और तीसरे नंबर पर कौन रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ऊपर के तीन भी बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पहले नंबर पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे स्वीडन और तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? बताइए। चलिए, तो 56वें स्थान पर रहा है। ओके, तो 56वें स्थान पर वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में रहा है और नवाचार में 40वें नंबर पर रहा है। देखिए, इसमें आपको हम ट्रिक नहीं बता पाएंगे आज की इस क्लास में, क्योंकि ऐसे ही अगर नेम होंगे तो अगर आगे चल के बताएंगे। ठीक है, बाकी क्लास में बने रहिए, बहुत अच्छी क्लास आपकी है। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत 56वें नंबर पर रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है हमारा 126वें नंबर पर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अब देखिए, अभी डिस्कस पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि वैश्विक सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत किस में रहा था? 40वें नंबर पर रहा था। डिस्कस कर लिए पहले भी क्वेश्चन में। टॉप पर कौन रहा था? स्विट्जरलैंड। वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऊपर के तीन भी आपको हम बताते चलेंगे, याद करते रहिएगा। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो सबसे टॉप पर रहा था वो कौन सा देश रहा था? बताइए। तो ये रहा था डेनमार्क। ओके, ठीक है, डेनमार्क। क्लियर? इसको कैसे याद कर लेंगे? देखिए, डेन मीन्स क्या होता है? गुफा। ठीक है, अब क्या हुआ? गुफा के अंदर अंधेरा होता है, उसमें रेस की गई। ठीक है, ठीक है, तो डेन के अंदर, गुफा के अंदर रेस की गई और जो है जीत हुई। तो वैस डेन से याद कर लीजिए, उसमें डेन में कंपटीशन हुआ, तो ये ऐसे याद कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में जो भारत है ये 187वें नंबर पर रहा है। ठीक है, इसके अलावा वैश्विक लैंगिक सॉरी अंतर सूचकांक में पहले नंबर पर कौन रहा है? तो आइसलैंड रहा है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको विश्व आर्थिक मंच के नाम से जानते हैं, ये जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। बहुत वेरी 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 वेरी, कितना भी बोल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा है? बताइए, कौन सा देश टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, सिंह, जो सींग निकले होते हैं, सिंह से क्या याद कर लीजिए? सिंगापुर से क्या? सींग। अब जो जानवरों के सींग होते हैं किसमें होते हैं? सबसे टॉप पर होते हैं। ठीक है, तो सींग से सिंगापुर, और सिंगापुर जो है सबसे टॉप पर है हेनले पासपोर्ट में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फिनलैंड। इसको कैसे याद करेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो फिनलैंड। कैसे याद करेंगे?
फिन से याद कर लीजिए फन, फन में क्या होता है, मौज मस्ती। अब भाई जब मौज मस्ती करेंगे तो खुश ही रहेंगे ना, तो फिन से क्या बन गया, फन, तो फिन लैंड, ठीक है, खुशहाली सूचकांक में ये टॉप पर रहा है। क्लियर। चलिए, इसके अलावा भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत हमारा 126वें नंबर पर रहा है, ये भी याद रखिएगा, भारत पूछ सकता है आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे निचले स्तर पर कौन सा देश रहा है वैश्विक खुशहाली सूचकांक में, तो ये अफगानिस्तान रहा है। अब अफगानिस्तान को कैसे याद रखेंगे, देखिए अभी अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, कब्जा हो गया है ना, तो भाई जहां पे भी किसी के आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आप खुश कहाँ रहेंगे, सबसे तो उदास तो आप ही रहेंगे, समझ रहे हैं ना, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। सबसे निम्न स्तर पर किसका रहा है, सबसे निम्न स्तर किसका रहा है, तो अफगानिस्तान का। सबसे टॉप पर फन किसने किया, फन से फिन, फिन से फन, फिनलैंड, ओके, सबसे टॉप पे फिनलैंड। भारत हमारा 126वें नंबर पर। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। बहुत स्पीड से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्लास मत छोड़िएगा, बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, देखिए विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत है ये 161 नंबर पर रहा है। चलिए समझिए, अगला प्रश्न है, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस देश पर रहा है, तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता के अनुसार भारत हमारा जो है 87वें नंबर पर आता है। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटा दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 2023 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है, बताइए, ध्यान से पढ़ लीजिए कि 2023 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है, 30वें स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, व्हाट हैज बीन इंडियाज पोजीशन इन द इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, 108वें नंबर पर रहा है, ठीक है, चुनावी लोकतंत्र में 108वें नंबर पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है, बताइए, तिब्बत, ईरान, यूक्रेन, सीरिया। आसान क्वेश्चन है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिब्बत, ठीक है, तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए जब तिब्बत, इसको ऐसे कर लीजिए कि तिब्बत, ठीक है ना, तिब्बत यानी कि इसको दबके ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है, तिब्बत को रिलेट कर लीजिए कि जब किसी को आप दबा के रखेंगे तो वो सब कहाँ ज्यादा आजाद हो पाएगा, ठीक है, तो सबसे कम आजाद कौन रहता है, जो दब के रहता है, तो दब से तिब्बत, ठीक है, तिब्बत याद कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, तो ये 13वें नंबर पर रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, बताइए कि जलवायु पर, वेरी इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है, ये 8वां स्थान है, 8th पोजीशन। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है, तो इसमें तो पूछना ही नहीं है, हाँ लेकिन पूछना है, इसमें स्वच्छ वायु पूछ रहा है, ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो है इंदौर, ठीक है, इंदौर टॉप पर रहा है, सबसे स्वच्छ देश, सबसे स्वच्छ शहर भी रहता है।
अगला प्रश्न है, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023? चलिए, तो ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में जो भारत रहा है ये 67वें नंबर पर रहा है, 67th। क्लियर, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक, ठीक है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन रहा है? बताइए। आसान प्रश्न है, उत्तर कोरिया। भाई अगर आप नॉर्थ कोरिया पहुंच गए तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में पता ही सबको, तानाशाही वहां की। तो भाई वहां के लोग क्या है, बिल्कुल दास रहते हैं। इसको ऐसे याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। बाकी इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओके। ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड? तो अमेरिका के पास में है। चलिए, अगला प्रश्न है, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइए। विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023? आपके ऑप्शन है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, कोपहेगन डेनमार्क या ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। एक सेकंड, यस, ऑप्शन नंबर हमारा बी, वियना ऑस्ट्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको बोरिंग जरूर लग रहे होंगे बट हैं बड़े इंपॉर्टेंट। चलिए, और सबसे जो टॉपिक कठिन वाला रहता है करंट अफेयर्स का, यही रहता है इंडेक्स वाला। बताइए, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? बताइए, दूसरे, पहले, छठे, तीसरे? छठे स्थान पर रहा है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी सेंटिमेंट इंडेक्स 2023, which city has topped at the list of the world's friendliest cities? चलिए, तो ये टोरंटो रहा है। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर स्थित रहा है? तो डेनमार्क, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन? चलिए, तो पर्यावरण प्रदर्शन में डेनमार्क रहा है। क्लियर। चलिए, इसके अलावा प्रतिस्पर्धा है ना, उसमें भी डेनमार्क ही रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? चलिए, तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में किसने जीता है स्मार्ट सिटी का पुरस्कार? तो ये इंदौर ने जीता है, जो कि इसके योग्य भी है। भाई इंदौर काफी जो क्लीन सिटी है। चलिए, अगला प्रश्न, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे आसान क्वेश्चन है ये हमारा, मध्य प्रदेश है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहते हैं ना। तो बाघ राज्य किसको बोलते हैं? सबसे अधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्री
प्रेपेरेडनेस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। चलिए, तो नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक जो कि निर्यात तैराकी सूचकांक है, इसके अनुसार जो तमिलनाडु है ये शीर्ष पर रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बना है? भारत बना है, पढ़ाना ही नहीं इसमें आपको। चलिए ऑप्शन सी, ठीक है। तो मेरे शेरों शेरनियों, क्या हाल, बहुत ही स्लोली आप लोग आंसर कर रहे हैं, आंसर करते रहिए, क्लास में बच्चे जोड़िए, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? बताइए। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में जो भारत रहा है वो किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये हमारा रहा है 42वें नंबर पर, 42 सेकेंड। ओके, चलिए 40 सेकेंड। ओके, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, 2023 में जारी लघु सिंचाई योजना की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में, बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो भाई सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में तो होती है। जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती होगी, सिंचाई सबसे ज्यादा यहीं पे होगी। ऑप्शन ए, सोचना ही नहीं। चलिए याद करिएगा इसको ऐसे ही। अगला प्रश्न है, 2023 यानी कि अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके बिश्केक, किर्गिस्तान, काउशुंग, लाहौर, जकार्ता। तो जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? कमेंट करें। तो सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका में है ये। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? बताइए। इजराइल, चीन, रूस, अमेरिका। सबसे परमाणु जो है, परमाणु हथियार सबसे ज्यादा किसके पास में है? बहुत दिन पहले से आपको पता होगा, रूस के पास में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 32वें, 38वें, 34वें या 36वें। 38वें स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? बताइए। तो भारत 77वें नंबर पर रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो श्रम लचीलापन सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है? तो ये डेनमार्क रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2023 में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार, ठीक है ना, तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? बताइए। तो बेंगलुरु है, ठीक है, भारत में ही है। ओके, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? बताइए। तो जापान को पछाड़कर भारत, ठीक है, भारत अपना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइए। तो टोक्यो, जापान, बीजिंग, लंदन, बर्लिन। जो बर्लिन है ये सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न, पहली जनशक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? अभी डिस्कस किया गया था ना इसको, ठीक है, लेकिन उससे भिन्न है ये।
पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, फटाफट से बताइए। तो जगन मोहन रेड्डी जी जो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सबसे अधिक संपत्ति वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न, हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइए। जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवें राज्य खाद्य सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। अगला और अंतिम प्रश्न आपके लिए है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण प्रथम के तहत, ध्यान से पढ़िए, कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण प्रथम के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? आसान प्रश्न है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तेलंगाना। ओके, चलिए ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास थी इसमें इतने क्वेश्चंस हैं। तो इस क्लास में आपको हम ट्रिक्स से नहीं पढ़ा पाए हैं, बाकी जो हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अभी तक हमने जो है ब्रांड एम्बेसडर, ओके, इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर के अलावा राज्य की स्टेट स्कीम्स, राज्य और उनकी योजनाओं से संबंधित 2 क्लासेस आपकी ट्रिक से कराई हुई हैं। तीसरी क्लास ये आपकी ये इंडेक्स से संबंधित थी, ठीक है, जो कि बिना ट्रिक की है। इसके अलावा 2 क्लास हमने और कराई हुई हैं कि भारत में प्रथम, फर्स्ट इन इंडिया जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एक क्लास हमारी और है, बुक्स एंड ऑथर, पुस्तक व उनके लेखक, ठीक है, जो चर्चित पुस्तकें भी हाल ही में लिखी गई हैं। ये सभी टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं। जो बच्चे भी क्लास में जुड़े हुए हैं वो लोग, मैं बता दूं उनको, वो लोग क्लास को जरूर देखें जो क्लासेस उन्होंने नहीं देखी। चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। टॉपिक कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो मैं अपने हिसाब से टॉपिक्स लेकर के रेगुलर आऊंगा। चलिए तो आज की फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग अपने जीएस की खान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही। सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।